हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी में थॉट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 का जो है हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि इसका पहला चैप्टर फ्रांस की क्रांति है। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और एक एक बात जो है ध्यान से सुनते रहिएगा, जो कि हर एक बात इंपॉर्टेंट रहेगी, जो कि एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ाम में आता है। अभी जो हाल ही में बिहार में बीपीएससी थी 0.0 हुआ था, उसमें जो है यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो है फ्रांस की क्रांति से जो है स्टार्ट करेंगे। एक एक बात जो है ध्यान से सुनते रहिएगा। कोई भी बुक पढ़ने से पहले एक बार वैसे ही रीडिंग किया जाता है, जिससे कि उसका जो है बैकग्राउंड पता लग सके कि हाँ कि इस बुक में क्या है। फ्रांस की क्रांति जो कि 14 जुलाई 1789 को जो है हुआ था। यह जो है सुबह के टाइम हुआ था, जो कि यह पेरिस नगर में हुआ था और वहाँ पे जो है आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को जो है शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। उसी समय जो है सम्राट ने सेना को जो है शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह फैल गई थी कि वह सेना नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। उस समय जो है जब आदेश दे दिया तो जनता के बीच में जो है अफवाह यह फैल गई कि यह जो है सरकार जो है हमारे लिए बाहर से सेना बुलाई है मारने के लिए। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने जो है एक जन सेना का जो है गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में जो है बहुत से जो है सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए थे। हथियार बहुत ही ज़रूरी था उस टाइम। उसकी खोज में जो है सभी जगह पर ये सरकारी भवनों में जो है जबरन प्रवेश करने लगे थे। अंततः सैकड़ों लोगों को जो है एक समूह पेरिस नगर के किस भाग में, पूर्वी भाग में, इम्पॉर्टेंट है, पेरिस नगर के जो है पूर्वी भाग में चल पड़ा और बास्तील किले का जो जेल है उसको तोड़ डाला। जो कि वहाँ पे एक बास्तील जो है जेल था उसको तोड़ डाला और भारी मात्रा में जो है गोला बारूद मिलने की यहाँ पे संभावना हो गई थी पहले से ही। और हथियारों पर जो है कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में जो है बास्तील का जो कमांडर हुआ था उसको मार डाला गया और कैदी जो वहाँ पे थे वो छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी जो संख्या थी केवल 7 ही थी, जो वहाँ के अधिकारी थे उनकी केवल संख्या 7 ही थी। और सम्राट की निरंकुश शक्तियों का जो है प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों का घृणा का केंद्र बन गया था। जो कि वह बास्तील किला जो था वो लोगों का घृणा का केंद्र बन गया था, क्योंकि यहीं से जो है सभी जनताओं पर जो है सभी वो क्रांतिकारियों पर इन सब पर जो है दमन किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। इसलिए किले को जो है ढहा दिया गया था और उसके जो अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद जो है कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष भी हुए थे। इसी बीच अधिकांश जो है जनता पाव रोटी की जो है मांग करने, कीमतों पर जो है विरोध करनी थी और जो है यहाँ पर जो है कीमतों में बहुत ही ज़्यादा चढ़ाव आया था। इसलिए जो वहाँ की जनता थी पाव रोटी की भी कीमतों, जो कि वहाँ की एक सामान्य चीज़ थी खाने के लिए, उस पर भी जो है कीमत बढ़ा दिया गया था। इसलिए वहाँ की जनता इस पर जो विरोध करने लगी थी। बाद में इस दौर से अवलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई थी। जिनकी जो परिणति हुई थी वो फ्रांस के जो है क्रांति फांसी दिए जाने में हुई थी। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी, जो कि वहाँ के जो लोग थे उस ऐसे जो है जो हुआ उम्मीद इसकी जो है नहीं रखते थे, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते थे कि जो है इतना ऐसे कुछ हो जाएगा कि खाने के लिए भी दिक्कत होने लगेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18वीं सदी के जो है आते आते 1774 में जो है पूर्व राजवंश का जो है लुई 16वां फ्रांस की राज की गद्दी पर जो है आसीन हुआ था। 1774 ईस्वी जो है आते आते जो फ्रांस का जो राजवंश था वहाँ का बूर्बो राजवंश था और उस राजवंश का जो है पहला जो राजगद्दी पर आसीन हुआ था वह लुई 16वां था। जो उस समय जो उसकी केवल उम्र कितनी साल की थी, मात्र 20 साल की थी। और उसका जो विवाह हुआ था वो दूसरे देश ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतवानेट से हुआ था। राजरोहण के समय उसका जो राजकोष था वो खाली पाया गया था। जब वो राज गद्दी संभाला था तो उस समय जो उसका राजकोष था वो खाली हो गया था, क्योंकि चारों तरफ से युद्ध ही हो रहा था, वहाँ पे पैसे खर्चे हो रहे थे। लंबे समय तक जो है चले युद्धों के कारण फ्रांस के जो वित्तीय संसाधन थे वो सब नष्ट हो चुके थे। वही तो मतलब कि युद्ध जो हुआ था सभी वहाँ पे अमेरिका में हुआ था,
और इंग्लैंड को जो है हराने के लिए फ्रांस ने जो है अमेरिका की मदद की थी। इस मदद के चक्कर में जो है इनका जो है बहुत ही पैसा जो है खर्च हो गया था, इसलिए इनका जो राजकोष था वो खाली होने पे कगार पे आ गया था। वारसाय के जो विशाल महल, राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने के जो फिजूल खर्ची का बोझ था वो भी अलग से था। ये जो रानी थी बहुत ही फिजूल खर्चीली थी, इनको खर्चीली रानी कहा जाता था। यह बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा करती थी, इससे भी जो है राजकोष पर जो है घाटा आया था। जो लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस में जो है अमेरिका के जो 13 उपनिवेशों का साझा शत्रु ब्रिटेन वही इंग्लैंड आज़ाद कराने में जो सहायता दी थी। फ्रांस जो है जो अंग्रेज जो थे वहाँ पे 13 उपनिवेश जो है ये थे अमेरिका के, और अमेरिका की जो है मदद फ्रांस ने किया था। और इस युद्ध के चलते फ्रांस पर जो है अब उन्होंने मदद कर दी है, लेकिन इनको नहीं पता था हमारे ऊपर भी कर्जा हो गया है। इनके ऊपर जो है 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज का और जुड़ गया था, जबकि उस समय जो है पहले जो था इनके केवल 2 अरब लिब्रे का ही बोझ चढ़ा हुआ था, और सरकार से जो कर्ज आता थे वह इनसे 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे, और कर्ज की चुकाने पर जो है कर्ज जो है चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यकालों, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए जो है बाध्य हो गई थी, और कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में जो है फ्रांस के जो समाज क्षेत्र वो 3 वर्ग या 3 स्टेटस में बटा हुआ था, और केवल तीसरे स्टेट के लोग जो है जनसाधारण जो लोग थे उन्हीं से जो है यह कर लेता था। वर्गों में जो विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था, जो कि फ्रांसीसी समानता मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। और प्राचीन राजतंत्र का जो पद का जो प्रयोग हुआ था वह 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज संस्थाओं के लिए होता था। चलिए दोस्तों, अब इसके आगे का जो क्लास है कल लिया जाएगा, और यह जो है चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप लोग छोड़िएगा मत, लगातार देखते रहिएगा। पहले एक बार हम रीडिंग करेंगे बुक को, उसके बाद यहाँ से जो है हम नोट्स जो है बनाएंगे, अलग से निचोड़ नोट बनाएंगे, उसको हम चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो है एक वीडियो उसका जो है अलग से बनाएंगे, जिससे आप लोग सरलता तरीके से नोट्स को तैयार कर लेंगे और आने वाले एग्ज़ाम में जो है अच्छे से पेपर दे पाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।